जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अचानक ऐलान किया है कि वे अगले महीने होने वाले पार्टी के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके इस ऐलान ने उनके कार्यकाल को महज 3 सालों में खत्म कर दिया है। जापान की सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी 1945 से जापान पर राज कर रही थी। फुमियो किशिदा ने इसका नेतृत्व साल 2021 में संभाला था। जापान में बढ़ती महंगाई की वजह से इस पार्टी को देश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जापान में लगातार बढ़ रही महंगाई फुमियो किशिदा के लिए मुसीबत बनी हुई है। देश में बढ़ती महंगाई का सहारा लेकर उनके विरोधियों ने उन पर खूब निशाना साधा। इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान चीन की आक्रामकता भी अपने चरम पर पहुंच गई है। उनके विरोधी मानते हैं कि किशिदा की पॉलिसी चीन को रोकने के लिए नाकाम रही है। इसके अलावा अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने की संभावना भी किशिदा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान उनकी चीन विरोधी नीतियों का असर जापान पर देखने मिला था। ट्रंप अगर वापस सत्ता में आते हैं और फिर से ऐसा करते हैं, ऐसे में जापान की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जब महंगाई अपने चरम पर है और लोग सरकार से नाराज हैं, प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस राष्ट्रपति चुनाव में लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि एलडीपी बदल रही है और पार्टी एक नई एलडीपी है। इसके लिए पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव जरूरी है। एलडीपी में बदलाव दिखाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि मैं पीछे हट जाऊं। उन्होंने आखिर में कहा कि आगामी अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा। 67 साल के किशिदा अक्टूबर 2021 से जापान के प्रधानमंत्री के पद पर हैं और बढ़ती कीमतों की वजह से उनकी और उनकी पार्टी की पोल रेटिंग में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। एनएचके पोल के मुताबिक इस साल उनकी कैबिनेट की रेटिंग करीब 25% रह गई है। अगर चुनाव से पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उनकी पार्टी के लिए ये बुरा हो सकता है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को इस वक्त पटरी पर लौटने के लिए खासा संघर्ष करना पड़ रहा है। साल की पहली तिमाही में उत्पादन में 0.7% की गिरावट आई है। नवंबर में किशिदा ने महंगाई कम करने और अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए 17 ट्रिलियन येन के पैकेज का ऐलान किया था। सालों से कीमतों में बमुश्किल बदलाव देखने के बाद जापानी मतदाता हाल में तेजी से बढ़ती कीमतों से परेशान है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से जापान में महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से सरकार पर दबाव बना हुआ है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।